कि एक और बड़ा मुकाबला और लोग हाफिज नईमुर रहमान साहब के बारे में भी कह रहे हैं और इस दफ़ा की मेयरशिप भी जैसे कहते हैं ना करीब से गुजर गई उनके। किस तरह देखते हैं हाफिज नईम साहब का कैप्चर ऑफ इमेजिनेशन, खासतौर पे जो कराची की यूथ है उसमें तो बड़े पॉपुलर हो गए। ये सोशल मीडिया पे ही पॉपुलर हैं, सोशल मीडिया पे अरबों रुपए खर्च कर दिए। ये खान साहब के बारे में भी कहते थे लोग। ये मैं गुजारिश करूँ, देखें जो जमात इस्लामी है उसका ये ट्रेंड कभी नहीं रहा कि वो अपनी तशहीरी मुहिम इस तरह से चलाए या तस्वीर लगाए। मुझे सिराजुल हक साहब की तस्वीर नज़र नहीं आती इस शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी भी तस्वीर कहीं नहीं लगती, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो सिर्फ इस शहर कराची के मेयर हैं, इस शहर कराची के अमीर हैं, उनकी तशहीरी मुहिम इतनी ज़्यादा, उन्होंने कोई पूछे तो उससे इलेक्शन कमीशन ही पूछ ले कि आप जो तस्वीरें लगा रहे हैं ये इस पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैनर बोर्ड। इवन हाई कोर्ट ने, सिर्फ एक सेकंड की देर, इवन हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है कि आपकी तशहीरी मुहिम जो आप पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के ऊपर जो पोल्स हैं उनको हम समझ गए सर, लेकिन एक बात है हसन साहब, एक बात एक जुमला ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त सब आजाद उम्मीदवार पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवार कुछ अब रिपोर्ट हो रहा है कि एमकेएम लंदन का भी आजाद उम्मीदवार उसके ऊपर, क्योंकि ये थ्रेट्स आपको हैं आपकी पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई थ्रेट्स नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एमक्यूएम जो है वो पिछले, अगर आप 2016 से ही इस चीज़ को काउंट कर लें तो ग्राउंड के ऊपर है, उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो इस जहाँ डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। हम सारी मुसीबतें झेल कर आ रहे हैं, हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, पुलिस रेंजर्स सारी चीज़ें हम टैकल करते हैं, हम देखते हैं। वो लंदन से बैठ के कोई किसी को नॉमिनेट करे, उनको पता भी नहीं होगा जिन्होंने नॉमिनेशन जमा कराया कि उनको कहाँ यूज किया गया, नहीं होगा। बाइकआउट क्यों कामयाब हो जाता है? बाइकआउट कामयाब नहीं होता सर, उसके अंदर और दूसरे फैक्टर्स बहुत सारे शामिल हो जाते हैं, अवाम उनके साथ नहीं है। आज की एमकेएम ताने देती है कि जी पीपल्स पार्टी लंदन से बाइकआउट करवा लेगी तो फिर बाइकआउट हो जाएगा, ये क्या चीज है? 2 अरब रुपए ये पैसे सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं और इसके सबूत भी इदारों के पास भी हैं और आपके पास भी हैं। लेकिन ये जो अरबों रुपए का सिलसिला है, वो अरबों रुपए उनको अपने लंदन में अपने अखराजात के लिए चाहिए और एक कॉल के लिए चाहिए। देखें साबिर भाई, द पॉइंट आई वाज अबाउट टू मेक, कहा जा रहा है इस वक्त तखमीना लगाया गया इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय द स्पेंडिंग कैंपेनिंग ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स, जिसका भी आपने भी जिक्र किया, $540 मिलियन से लेके तकरीबन $1.3 बिलियन की ये बात की जा रही है। एंड दिस इज हाई एंड नंबर। और उस पर लोगों ने कहा कि जी 2 फेवरेट्स अगर किसी भी हल्के में कह लें, जैसे अभी भी हम बड़े मुकाबले की बात करते हैं, तो उनका बड़ा अपर लिमिट है जिसमें जनरल असेंबली के लिए, जनरल इलेक्शंस के लिए तकरीबन ये 2 करोड़ का खर्चा होता है, और अगर आप प्रोविंशियल की भी बात करें तो वहाँ पे करोड़ की बात जाती है। इस पर सर आपका कॉमेंट चाहेंगे, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हम तो माली वसाइल नहीं है, मईशत का बुरा हाल है, क्या कहेंगे? और ये 2 करोड़ उससे अलहदा है, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो अलहदा है। तो डॉलर अभी कहने का मकसद ये है कि रश लगा कुछ एक्सचेंज कंपनीज पे डॉलर निकले कि नहीं निकले, ये बताएं। देखिए, अभी मैं किसी कॉर्नर मीटिंग में गया हुआ था तो वहाँ पे जो कैंडिडेट थे कौमी असम्बली के, वो फरमा रहे थे कि इलेक्शन डे को मेरा जो खर्चा होगा वो 2 करोड़ होगा, ओनली इलेक्शन डे को। एंड दैट इज कैश इकोनॉमी। अच्छा, ये जो पैसे हैं एक्सचेंज कंपनीज के पास तो आजकल इनफ्लोज कम हो गए हैं, और बात यह है कि उसकी कम होने की वजह ये हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है वो 70% के करीब है। तो ये सारा वो ब्लैक मनी है जो टैक्स से बचा हुआ या आपका करप्शन का। और जहाँ तक सियासी जमातों की बात है, अभी तक किसी के पास कोई माशी मंशूर नहीं है। आप देखिए, कोई प्रोग्राम नहीं है, ना हेल्थ की कोई बात करता है, ना कोई एजुकेशन की बात करता कहते हैं ना वो 200-300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। और देखिए, इससे ज्यादा अहम एक सवाल आता है कि अब तीनों को, अगर तीनों बड़ी जमातों की बात है, अभी नून लीग का मंशूर चंद दिन पहले आया है, वो भी लोगों की डिमांड के ऊपर। सही वाज़ेह बात नहीं है। आप एजुकेशन की बात नहीं करते, बहुत लिमिटेड बजट है, कम हो रहा है। हेल्थ की बात कोई नहीं करता। सर, पैरेलल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में सबसे ज्यादा कौन सी पॉलिटिकल जमात कामयाब रही है? सर एक ये बात, सारी पार्टी पैरेलल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में सबसे ज्यादा कामयाब कौन सी जमात रही है? देखिए, मुझे तो अभी तक कोई जमात नहीं लगी, कोई भी नहीं, कोई नहीं लगी, क्योंकि आप ये देखिए, जैसे अभी मुनीज़ा ने थोड़ी देर कहना चाह रहा था गवर्नमेंट के, देखिए अभी मुनीज़ा ने बात की कि ये लोन्स बढ़ गए हैं 150%। जी। तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें
जो अभी 1.5 साल जो पीडीएम की हुकूमत रही, उसने 150% या 170% पीटीआई के दौर से लिया। पीटीआई ने 75 ईयर्स का जो था उसका 79% लिया। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख इधर लें। तो ग्रोथ रेट नेगेटिव पे आ गई है आफ्टर, और हमें ये कहा जा रहा था कि ये जो आएगी निगरान हुकूमत ये ऐसे ऐसे फैसले लेगी कि यहाँ पे आपके खजाने भर जाएंगे, आपके सारे जो निजकारी है वो हो जाएगी। एक मुसीबत में जो पाकिस्तान वन लाइन प्लीज। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट काफी हद तक कामयाब हुई है और होती अगर आपका इंटरनेशनल फिनोमेना ना चेंज होता, खासतौर पे फलस्तीन और जो गल्फ वॉर चली है, जो आपकी कमिटमेंट्स थी और उनकी जो पॉलिसीज है उनका कंटिन्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है, जो करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। जिंदगी का हिस्सा है, फिर ये तो होता है। कर नहीं सकते।